हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 28 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट घातांक और घात। जैसा कि हम जानते हैं 4 गुना 4 होता है 4 की स्क्वायर। हम बेटा 4 गुना 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 की स्क्वायर। इसी तरह अगर 4 गुना 4 गुना 4 हो 3 बार हो तो हम इसे 4 की क्यूब या 4 की थ्राइस भी लिख सकते हैं। अब देखो क्या कहा गया है, 4 गुना 2 गुना 4 गुना 3। अगर ये नंबर आपको दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि 4 को पहले 2 बार 4 से गुना करना है, फिर 4 को 3 बार 4 से गुना करना है। तो इसका मतलब होगा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, मतलब कि 4 की 5। 4 की कितनी पावर हो गई, 5। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसे हम शॉर्ट इतना बड़े ये यूज ना करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कर सकते हैं 4 को 2 प्लस 3। जो पावर है हमने उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो घात दी गई है उसे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कितना आ गया, 4 की पावर 5। 4 की घात कितनी आई, 5 आई। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा, जब एक ही आधार वाली घात गुना होती है तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो घातांक क्या है, वो जुड़ जाते हैं जिनका आधार अगर सेम हो। जैसे कि इन दोनों में देखो आधार क्या है, सेम है। आधार कौन सा होता है, नीचे वाला और ऊपर वाली क्या होती है, घात। घातांक जिसे कहा जाता है। जब आधार दोनों का सेम हो तो हम घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए क्या लिखा, 10 गुना 10 की पावर 11 को हम क्या लिखते हैं, 100 की पावर 11, या 2 प्लस 6 प्लस 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे 2 प्लस 6 की पावर 3। अंतर शून्येतर पूर्णांक a के लिए देखो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि a की पावर अगर m और a की पावर अगर n है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n प्लस n a की पावर। ठीक है, मतलब आप सिर्फ इतना यहाँ पे ये समझिए, कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये समझिए कि जो उनकी घात होती है उन्हें हम प्लस कर देते हैं। बस इतना बात ध्यान रखिए। अगर क्या किया जाए, गुना का निशान दिया जाए, आपको कहा जाए कि दो घातों का जिनका आधार सेम है उनको गुना करो, तो आपको क्या करना है, उनके घात को प्लस कर देना है। जब हम क्वेश्चन से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरह अगर डिवाइड दिया हो, भाग दिया हो दो घातांकों के बीच में जिनका कि क्या हो, आधार सेम हो, जैसे 3 की पावर 4 को भाग देना हमें 3 की पावर 2 से। तो देखो अगर भाग दिया हो तो हम क्या कर देते हैं, आधार सेम हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा कि आधार क्या हो, दोनों का सेम हो। तो ये देखो दोनों का आधार सेम है तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 में से 2 को हम माइनस कर देंगे। इन दोनों घातांक को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो a की पावर m माइनस a की पावर n। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a m माइनस n। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा, अगर 2 की पावर 3 की होल स्क्वायर की पावर है 2। समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2 की पावर 3, 2 की घात कितनी है 3, और उसकी घात कितनी है 2। तो इसे कैसे सोल्व किया जाता है, जब देखो बेटा एक ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, एक ब्रैकेट के बाहर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि पहले हमें 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से सोल्व करना है, और इसकी पावर है जो आंसर आएगा उसकी भी क्या करना है, हमें उसकी भी हमें द्विघात निकालनी है, मतलब उसका भी हमें 2 बार उससे गुना करना है। ठीक है, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 की भी हमें क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालनी है। तो अब देखो इसको और भी आसान तरीके से क्या किया जाता है, जब ब्रैकेट के अंदर एक घात और उसके बाहर एक घात दियो तो इन दोनों घातों को आपस में गुना कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की घात तो यही रहेगा, हम क्या कर देंगे 3 गुना 2। हम क्या कर देंगे, जो ये घात दी गई है यहाँ पे, ये जो घात दी गई है इन्हें आपस में गुना कर देंगे। देखते हैं, समझते, देखो क्या लिखा है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। यहाँ पे 2 की पावर 2 देखो लिखा गया है कि 2 की पावर को हमें 2 बार करना है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इससे आपस में गुना करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो पावर है m, a m और ये है n, तो हम इन्हें आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a m n। समझ में आया, जब क्वेश्चन से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बेटा। देखो तो क्या बन जाएगी, घात पर घात। इसे क्या कहते हैं, घात पर घात जब दी जाए तब हम क्या करते हैं, दोनों घातों को ही आपस में गुना कर देते हैं, जहां m और n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सोचिए कि बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 की पावर 2 या 3 या 5 की, एक सेकेंड को 3 से गुना करना है, या 5 की पावर 2 की, और घात क्या है, घात पर घात क्या है 3। तो देखो जब 5 की 2 से पावर कितनी होगी, 25। 25 को जब 3 से गुना करेंगे तो 25 दिया 75। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे घात नहीं है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें पावर दी गई है। और इसका क्या आंसर आएगा, देखो 5 की पावर 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6। कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6 होगा। तो 5 की पावर 6 की वैल्यू होती है 15,625।
तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, बताइए कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 75 तो बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो समझ में आया कि पावर का मतलब है कि जो नंबर आ रहा है उसकी भी पावर करनी है हमें, उसकी भी घात लगानी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समान घातांक और अलग अलग आधार वाले घातों का गुणा। अब क्या दिया जाए कि घात जैसे कि 2/3 और 3/3। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, घात तो दोनों की सेम दी गई है ना, घात क्या दी गई दोनों की सेम, लेकिन हमारा आधार, अच्छा ये नंबर यहाँ दिया गया, आधार क्या है, अलग अलग है, दोनों का आधार क्या है हमारा, अलग अलग है। तो इसे देखो सोल्व कैसे करेंगे, या तो इस तरह से सोल्व किया जाए कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, समझे कि 2 इसकी पावर को खोल दो, 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 किया जाए। तो आंसर क्या आएगा। अब देखो इसके लिए या क्या किया जाए कि इन दोनों को आपस में गुना कर दिया जाए, जो आधार दिए गए हैं 2 गुना 6 को हमने गुना कर दिया, और उसकी पावर जो है, क्योंकि पावर सेम है, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 3 गुना की पावर को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब 2 गुना 3 क्या होता है 6, और पावर क्या हो गई सेम। यहाँ पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने पहले आधार कॉमन ले रहे थे, अभी हम यहाँ पे पावर को कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 3। देखो हमारा आंसर आ गया, 6 की पावर 2 को 3 से गुना किया, दोनों आधार को गुना करेंगे, ये ध्यान रखना। अब दोनों आधार को हम आपस में गुना करेंगे, और जो घात है उसकी हमने उसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन कितनी, पावर कितनी है, 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 लिख दिया और गुना करके हमने 6 की पावर 3 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया। समान घातांक और अलग अलग आधार वाले घातों का भाग। अभी गुना था, अब भाग देखते हैं। भाग करने के लिए क्या होगा, देखो 2/4 भाग क्या है 3/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2, पहले हम इन नंबर को ले लेते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2/3 लिख सकते हैं इसको। बस इजी तरीका समझो बेटा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, सिर्फ इजी तरीका समझो। 2 भाग 3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं हम इस भाग को। अब इन दोनों की पावर सेम है, तो पावर कॉमन करके हम पावर में घात में 4 लगा देंगे। ठीक है, समझे बेटा। देखो बहुत आसान है, आपको करना क्या, फॉर्मूला देखो, a की पावर m भाग में है b की पावर m, तो हमने a/b कर दिया और m को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बस बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, 2/3 जो ये दोनों नंबर है इनको हम पहले क्या करेंगे, भाग में बटे में लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इनकी पावर को कॉमन करके लगा देंगे, जैसे गुना में लगाया था। ठीक है, किसी भी संख्या के शून्य के अतिरिक्त अगर 0 को छोड़ दे तो अतिरिक्त जितने भी घातांक का 0 का मान 1 होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे समझो कि 2 की पावर हमें दी गई है 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, तो उन सब की वैल्यू चाहे 10, 5 किसी की भी 0 दी गई है घात, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, p की स्क्वायर 3 प्लस p की स्क्वायर 2। तो कैसे होगा, देखो p हम लिखेंगे p 3 प्लस 2, है ना। तो क्या आ जाएगा, हमने दोनों को जोड़ दिया इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसी तरह से देखो -4, है ना, -4 को जब हम करेंगे कितने से, क्या करेंगे, -4 को पहले हम करेंगे 100 प्लस 20। ठीक है, 100 प्लस 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 120। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -4 1/20। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो दिया गया एग्जाम्पल, 2/5 को भाग करना है 2/3 से। हमारे यहाँ पे आधार क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे, आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2। तो आइए करते हैं सोल्व बेटा। देखिए क्या लिखा गया है, 20 की पावर 15 माइनस 20 की पावर है 13। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 20 की पावर 15, क्योंकि 20 क्या है, आधार और दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे 15/13। तो क्या आ जाएगा, 20 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 7 आधार दोनों में कॉमन है, 7 की पावर 13, 7 की पावर 10। तो हम लिखेंगे 7 की पावर 13 माइनस 10। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 7 की पावर 3 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा, उस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइए देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या दिया गया कि 5 की पावर 2 की होल पावर है 4। तो अब क्या किया गया, देखो 5 को हमने क्या कर दिया, 2 गुना 4 कर दिया, है ना। तो कितना हो गया, 5 की पावर कितनी हो गई, 5 की घात कितनी हो गई, 8। तो आइए इसी तरह हम इसको करते हैं। अब ये दिया गया 6 की पावर 2
की पावर है 10, तो क्या करेंगे देखो 6 की पावर 2 गुना 10 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 6 की पावर आ जाएगा 20। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत आसान है। 6 की पावर है 50, 50 को किससे गुना करना है हमें 2 से, क्योंकि 2 क्या है होल पावर है उसकी, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो हमारा जो आधार है वो सेम नहीं है, लेकिन हमारी जो पावर है वो सेम है, तो हम इन दोनों को पहले कॉमन ले लेंगे 2/4 मल्टी, और पावर को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 8 की पावर 3। तो आइए इसे करते हैं। हम क्या करेंगे, a गुना t को हमने कॉमन ले लिया और पावर क्या है हमारी 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a t की स्क्वायर। क्या आ जाएगा, सॉरी a की स्क्वायर, और एक सेकेंड हम लिख देंगे a की स्क्वायर और t की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, या AT की स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AT की स्क्वायर, इस तरह से लिख दीजिए तो भी एक ही बात है, और अगर अलग अलग करेंगे तो A की स्क्वायर और T की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1T की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 इंटू -3 की पावर यहाँ पे है 4। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -3 की पावर कितना है 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर कितना आ जाएगा 4। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 6 की पावर कितना आ जाएगा 4। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट बेटा। ये देखते हैं 5th पार्ट में क्या दिया गया है, 4 की पावर 5 भाग 3 की पावर 5। तो हम पहले क्या करेंगे, 4/3 लिख देंगे, 4 को 3 से भाग करेंगे 4/3, और पावर को हम होल स्क्वायर लगाकर पावर लिख देंगे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम लिख देंगे 2/b आ जाएगा हमारा, 2/b आ गया, उसके बाद में 2 भाग भी आया और पावर कर देंगे हम 5। इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारा 5। ठीक है स्टूडेंट, देखो समझ में आना चाहिए बच्चे आपको। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 5/5 की पावर 6 भाग -2 की पावर 6। तो देखो कुछ नहीं, पहले हम ये वाले नंबर लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा 5 भाग -2, इनकी पावर कितनी है, इसको कॉमन लेके पावर लिख दो, 6 इसकी पावर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक